रोटी वाले बाबा जी का जो आश्रम है उससे कुछ दूरी आगे चलकर अगर आप आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ गया प्रसाद जी की समाधि है। कहते हैं कि गया प्रसाद जी वो संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में गुजार दिया था। यहाँ पर अब हम आपको लेकर चलेंगे गया प्रसाद जी की समाधि के, आपको दर्शन करवाएंगे। यही वो रास्ता है जहाँ से भक्त अंदर की तरफ जाते हैं और गया प्रसाद जी की समाधि के दर्शन करते हैं। कुछ भक्त अभी दर्शन करके आ रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको यहाँ पर लेकर जाएंगे। जब आप भी यहाँ पर परिक्रमा तो गया प्रसाद जी की समाधि के दर्शन ज़रूर करने आइएगा। तो यही वो स्थान है जहाँ पर श्री गया प्रसाद जी महाराज का समाधि स्थल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने पुरानी तरीके से ये समाधि स्थल बना हुआ है। काफ़ी समय हो गए इस समाधि स्थल को। यहीं पर भक्त आते हैं और इनकी समाधि के दर्शन करते हैं। तो मूल है जिसका आश्रय और आश्रय सद्गुरु है, उसके जीवन में नित्य दिवाली है। तो सामने आप देख सकते हैं ये गया प्रसाद जी की समाधि स्थल है और कहते हैं कि इन्होंने ठाकुर जी को अपनी गोदी में खिलाया था। 10 साल, जब इनकी शादी को 10 साल हो गए थे, उसके बाद ये अपना परिवार छोड़कर यहाँ आ गए थे। और इस मंदिर में जो इनका समाधि स्थल है, यहाँ पर इत्र, धूप, अगरबत्ती सब जलाना वर्जित है। अभी हमने गया प्रसाद जी के समाधि स्थल के दर्शन किए, जो कि परिक्रमा का पहला पड़ाव था। अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे, एक जो कि संकर्षण कुंड का है। आइए संकर्षण कुंड की तरफ चलते हैं। आ गए हैं परिक्रमा के दूसरे पड़ाव पर, जो कि संकर्षण कुंड है। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर इंद्रदेव ने 7 दिन तक लगातार बारिश की थी, तो गोवर्धन वासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने अपनी एड़ी से चोट मारकर इस कुंड का निर्माण किया था। ये सामने संकर्षण कुंड है और जब इस कुंड का निर्माण हुआ था तो गोवर्धन से जितना भी पानी बरस के आ रहा था वो सारा यहाँ पर इकट्ठा हो गया था। यही वो कुंड है, आपके सामने बिल्कुल बना हुआ है और हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सामने बलराम जी की मूर्ति भी स्थापित है। संकर्षण कुंड के बाद अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलेंगे, जो कि पूछरी का लौटा है और पूछरी के लौटे के आपको दर्शन ज़रूर करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पूछरी के लौटा की तरफ। आनेर के क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर चलकर अब हम आ पहुँचे हैं पूछरी का लौटा में। माना जाता है कि जो भी भक्त परिक्रमा देने आता है तो उसे इस स्थान के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। जो भी भक्त परिक्रमा करते हुए पूछरी के लौटा के दर्शन नहीं करता है तो उसकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। यह है पूछरी का लौटा का प्राचीन मुख्य मंदिर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों का किस प्रकार तांता लगा हुआ है। भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो चलिए हम आपको अब दर्शन करवाते हैं मुख्य मंदिर के। ये है श्री पूछरी का लौटा जी और प्राचीन मुख्य मंदिर है ये इनका। भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यहीं पर आकर सभी भक्त दर्शन इनके ज़रूर करते हैं, तभी उनकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो जब भी आप परिक्रमा करने आते हैं गोवर्धन पर्वत की तो यहाँ पर ज़रूर आए।
अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी परिक्रमा पूरी मानी जाती है।